प्रभाष वाजपेयी जी कानपुर से। जी राधा वल्लभ शर्मा। श्री हरिवंश महर्षि। महर्षि, भाग्य और कर्म में क्या प्रधान है? कर्म किया जा रहा है और जो कर्म किए हैं पीछे उससे भाग्य बनता है। जैसे हमारे गोदाम में बहुत वर्षों का अन्न रखा हो, जो उससे आज पिसवा करके आटा बनाकर जो पा रहे हैं, उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया। उन्हीं कर्मों का फल, शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है। इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि एक निषेध। निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं वो। और जो भाग्य होता है, इन दो पीछे जन्मों में जो हमने किए उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में। इस शरीर का कि आपको 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25वें में, 23 में, वो सब लिखा हुआ है। वो समय से आता रहेगा और आपको सुख और दुख देगा। जैसे कोई दुख नहीं चाहता पर आता है ना दुख, क्योंकि पहले से हमारी कमाई है। और हम अगर सुख भी ना चाहे तो जबरदस्ती ऐसे ही आएगा जैसे दुख आता है। अब हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा गोदाम भस्म हो पाप पुण्य का। और जो प्रारब्ध भोग है, इसके लिए मुझे क्षमता मिले कि मैं सह जाऊं। और जो आगे के कर्म हैं वो ऐसे निर्विकार हो कि मुझे बांध न पावे, दुख न दे पावे। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए भगवत चर्चा होती है। अगर हम प्रत्येक कर्म धर्म शास्त्र युक्त करें और भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म और भाग्य का मतलब समझे? हाँ, भाग्य का जो पूर्व कर्मों का परिणाम केवल एक शरीर के लिए रचा गया है, वो अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। चाहे आप संत हो, चाहे आप असंत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, भोगना पड़ेगा। वो भोगना, बाण निकल गया वो लगेगा लगेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसका वेग कम हो जाए। बचाव पक्ष भी कि आपके कान को छू के निकल गया, गला नहीं कटा, ऐसा हो सकता है। भजन का प्रताप ऐसा कर सकता है, पर वो छुएगा। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भोगना ना पड़े। नहीं तो देखो बड़े बड़े संत महात्मा जो भजन के महाधनी रहे, उनको भी कैंसर और ये सब बड़े बड़े रोग हुए। तो इसलिए प्रारब्ध भोग जो होता है, प्रारब्ध, वो इसी को कहते हैं नवीन कर्म जो अभी हम कर रहे हैं। नीलेश त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ शर्मा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अनन्य चिंतन कैसे पैदा होता है? जैसे गुरु जी कहते हैं कि अनन्य चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य? भगवान भी तो कहते, सब गुरुओं के गुरु, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते। तो अनन्य तो फिर अन्य, अन्य चिंतन होता है ना, अनन्य चिंतन और अन्य चिंतन। तो अनन्य क्या है? जो प्रभु का सतत चिंतन करते हैं। और अन्य क्या है? शरीर का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, भगवान से विमुख इंद्रियां जो भटक रही संसार में, वो चिंतन के कारण भटक रही। इन सबको समेटना है। तो पहले चिंतन नहीं समेटता, ध्यान रखना। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं तो शब्द ही निकलते जा रहे हैं, देख लो। अनन्य चिंतन प्रारंभ में नहीं होता। प्रारंभ में नाम जपने का प्रयास किया जाता है, चिंतन विषयों का होता है। ध्यान करना, प्रारंभिक जब साधना प्रारंभ होती है तो हम कह रहे राधा राधा, लेकिन मन गंदा ही सोच रहा है, मन की चाल गलत हो रही। अब जब ये हम वर्षों साधना करेंगे संत के आश्रित होकर, शास्त्र के आश्रित होकर, तो ये साधना धीरे धीरे अंदर की वासना को मिटाएगी। अब हमारा चिंतन बनने लगेगा, राधा 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 राधा। जो जप रहे थे वो चिंतन। और जब चिंतन पूरा का पूरा ऐसा कि हम डूब गए, नाम चल रहा है, सेवाएं हो रही हैं, लेकिन चिंतन अंदर से, उसे कहते हैं अनन्य चिंतन। भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा
बोधयन्तः परस्परम, मेरे को चित्त अर्पित कर दो, चित्त चिंतन, मेरे को प्राण अर्पित कर दो, एक एक श्वास राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, पहले नाम में लगो। नाम तुम्हारा चिंतन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा। ऐसे चिंतन नहीं होता। चिंतन का मतलब अलग होता है, ये जप नहीं है। चिंतन का मतलब होता है जैसे आप हमारे पास बैठे हो लेकिन चिंतन कुछ और हो जाए, वो अंदर अंदर जो होता है उसे चिंतन कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे माला चल रहा है और माला चलने के बाद जो अंदर हो रहा है उसे चिंतन कहते हैं। ऊपर से कह रहे राधा 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 राधा, अब अंदर चिंतन चल रहा है, आज ये खाया जाए क्या, आज ये भोग, उसे चिंतन कहते हैं। उससे भगवत प्राप्ति, जब हम जो राधा जप रहे वही हमारे चिंतन में आने लगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो। तो वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि आज से हम चिंतन बदल देंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम इसका अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। इसके लिए जैसे हम राधा 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 जपना शुरू, अब हमारा मन जा रहा है तो जहां जहां से जाए वहां से हटा हटा करके राधा 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 राधा, या जहां जा रहा है वहां विचार कर रहे हैं कि भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। बार 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 मन को अपने लक्ष्य में लगाने से फिर ये अभ्यास परिपक्व हो जाता है, फिर उसका चिंतन बन जाता है। चिंतन के लिए बताया गोस्वामी जी ने कि कामी नारी प्यारी जिम और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामी पुरुष है तो वो कोई माला थोड़ी देता है, ऐसे ध्यान थोड़ी धरता है कामिनी का, उसके चिंतन में चलता रहता है। अंदर अंदर जो चल रहे, जिसे स्मृति कहते हैं, जिसे याद कहते हैं, स्वाभाविक चलता है। तो हे राम जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राम जी मुझे आप ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी का चिंतन कामिनी का होता है, लोभी का चिंतन धन का होता है, ऐसे आपका चिंतन हो। चिंतन एक अलग विषय है, वो किसी क्रिया से संबंध नहीं रखता, वो अंदर का है। क्रिया हम फावड़ा चला रहे हैं, चिंतन अलग होता रहता है। देखना, क्रियाएं गाड़ी चला रहे हो, चिंतन कुछ अलग होता रहता है। अगर वो चिंतन प्रभु का होने लगे और क्रियाएं ये संसारिक हो रहे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अभी क्रियाएं भागवतिक हो जाएं, आरती कर रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है, भगवान को भोग लगा रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है। ये चिंतन समझ जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अनन्यस चिंतयन्तुम, अन्य चिंतन ना होने पाए, न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का, न किसी स्थान का। अब कितना कठिन है आप स्वयं देख लीजिए, चिंतन करना कितना कठिन है। इसीलिए यहां जीव से शुरू करो, ये प्रारंभिक द्वार है। राधा 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 राधा, अब ये सब संभाल दे। गोस्वामी जी के राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। हृदय में भी और बाहर संसार में भी सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी यदि जीभ पे नाम विराजमान कर लो। ये महामणि है। तो हम राधा 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 पहले इस पे हम लगे तो फिर हमारा चिंतन धीरे धीरे, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो भगवान का चिंतन करने लगता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, अभी अपवित्र हृदय है, इसलिए आप लाख कोशिश करो, चिंतन भोगों का ही होगा। आप देख लेना, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, भोगों में जाएंगे। तभी साधक परेशान हो जाता है कि यार वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन गंदा ही सोचता रहता है, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत समय की भरी है। धीरे 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 हटेगी, धैर्य पूर्वक नाम जप करे तो अनन्य चिंतन आगे चलकर होने लगता है। अर्पणा सिंह जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी पिछले कई वर्षों से घर में बहुत अशांति का वातावरण है। आपके श्रीमुख से सुना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है एवं इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी जब माता पिता के आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता है तो बहुत असहाय महसूस होता है। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है
और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किस बात से शांति मिलेगी? कामनाओं की बाढ़ है, अपनी अपनी भोग वासनाएं बढ़ी हुई हैं, उनमें कहीं शांति की गुंजाइश है? नाम जप नहीं है, शास्त्र मर्यादा नहीं है, शांति कहां से प्राप्त हो सकती है? और यहां कोई ऐसा जादू टोना वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा कहीं होता हो तो भगवान जाने, बकाया हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई न कोई समाधान निकल जाता, ना किसी को डिप्रेशन होता, ना कोई अस्पताल जाता, ना कोई मरता। अस्पताल खाली होने चाहिए थे कि भाई आप जान, नाड़ी भी पकड़ने की जरूरत नहीं, आप तो जान गए ना कि आपको मन में क्या बीमारी हो, तन में क्या बीमारी है, तो उसकी दवा हो गई। भाई केवल जान तो रहे कि हमारे सर में दर्द है, और वो जड़ से चला जाना चाहिए, तभी दवा का प्रभाव होता है। तो आप जान गए कि हमारा मन बेईमान है, हमारा मन पाप में चल रहा है, हमारा मन क्लेशित है, उससे निवृत्ति हो तो वो आप ही कर सकते हो, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, उससे हटो। हमें तो शास्त्र की बात से यही पता चला है, जैसा भगवान की कृपा से और महापुरुषों गुरुजनों के वचनों से पता चला है कि भगवान का आश्रय और सत्य धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण आपको परम सुखी और शांत रखेगा, हृदय आह्लादित रहेगा, अन्यथा और कोई चांस नहीं है। मनमानी खूब पापाचरण हो रहा है, मनमानी अधर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है, और इसके बाद खोज की जा रही शांति की। भोगात शांति अनंतरम भगवान लिख देते, भगवान ने लिखा त्यागात शांति अनंतरम। जो असत भोगों का त्याग करता है वो शांति को प्राप्त होता है। यहां सब उल्टा हो रहा है, शांति कहां से प्राप्त हो जाएगी? शास्त्र के अनुसार आचरण करो धर्म पूर्वक और नाम जप करो, शांति न मिले तो हमें बताना। शांति नहीं, परम शांति मिल जाएगी। जिसके आचरण गंदे हैं वो चाहे जितना बड़ा बली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनी हो, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे रावण, जैसे कंस, जरासंध, भौमासुर, ये सब विश्व लेवल के हैं, हिरण्यकश्यप। इसलिए हमें हृदय से प्रार्थना करने की इच्छा है कि आप लोग गंदे नशा छोड़िए, आप लोग गंदे आहार छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए, और जितना बन सके नाम जप कीजिए। और जो आपका कर्तव्य वही आपकी पूजा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो फिर हमें बताना, अशांत हो जाओ। जब कामना ही अशांति है, अछत काम सुख सपने नाही। नाम जप करो, हमारे पास एक ही औषधि है, सत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परम शांति। अपने कर्मों का हिसाब, चाहे आकाश में जाके छुप जाओ, चाहे पाताल में जाके छुप जाओ, कर्म वहां भी तुम्हें दंड दे के ही रहेगा। उस कर्म को कोई नष्ट कर सकता है तो श्री भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, वो क्षमा कर दे। वो कह रहे हैं हम तो हम स्वरूपापी भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मानो बात, अब नाम जप करो उनका, उनकी शरण में हो जाओ। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। हे गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं। भगवान ऐसा, जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड, एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं,
नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्व मंगल करती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घर में मंजीरा उठा के और 4 लोग बैठ के घर के अभी कीर्तन करो तो मम्मी की भी बुद्धि शुद्ध, पापा की भी शुद्ध, परिवार की भी शुद्ध। अब जब नाम कीर्तन नहीं होगा, प्रपंच होगा, तो लड़ाई झगड़ा, अपनी अपनी वासनाओं के कारण अशांति तो होगी ही। दिमाग को हमें विश्राम चाहिए, वो नहीं ऐसे भजन से दोगे तो शराब पी के पाना चाहेगा, वो व्यसन करके पाना चाहेगा। दिमाग को शिथिल करने की जरूरत है। भजन के द्वारा शिथिल करोगे तो ब्रह्मानंद में डूब जाओगे, नशे के द्वारा शिथिल करोगे तो विषयानंद में डूब जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, बिना भगवान के नाम संकीर्तन के ना घर पावन होता है ना हृदय पावन होता है। जिस हृदय में नाम है, जिस घर में नाम कीर्तन कथा साधु संगति, संतों का चरणामृत घर में कभी नहीं पड़ा, कभी संतों की जूठन नहीं गिरी, कभी नाम कीर्तन नहीं हुआ, कभी भगवत चर्चा नहीं हुई, तो भैया फिर उस घर में शांति आ जाए मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे ठाकुर जी घर में विराजमान करके सेवा सत्कार कथा वार्ता धर्म पूर्वक कमाओ, अभी शांति आ जाएगी। शांति का जो उपाय है वो दूसरा है, ये संसारिकता नहीं है। राधे दुबे जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज जी, राम कृष्ण नारायण नरसिंह जगन्नाथ सब एक हैं, परंतु स्वरूप भिन्न होने से मति भी भिन्न हो जाती है। किसी एक भगवान के प्रति अनन्यता नहीं रह पाती। गुरु का वर्ण कर लिया क्या है? हाँ, तो बच्चा जब तक ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो लड़की देखती नहीं देखती, लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 2 ही फोटो देख ले तो फिर गंदा भाव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हे तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम दूसरे लड़कों के फोटो काहे को देखते हो? आ जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ तो फिर कैसे समझ में आएगा? गुरुबिन होए कि ज्ञान, गुरुदेव का आश्रय ले लो और वो जो नाम बतावे, गुरु रूप बतावे ठाकुर जी का, बस उसको पकड़ लो, निहाल हो जाओगे, वही है, कोई दूसरा है नहीं। देखो, जब आप कोई नाटक देखते, सिनेमा जैसे देखते और अभिनेता से आपका परिचय हो जाए तो कभी कभी वही अभिनेता अच्छा रोल करता है, कभी कभी निगेटिव रोल भी करता है, दोनों रोल करते ना। लेकिन जब आप पहचानते हो ना तो आप केवल मनोरंजन करेंगे, आप ये नहीं मानेंगे कि बहुत गंदा आदमी है। जब आपसे कोई कहेगा कि बहुत गंदा आदमी, तो कहोगे नहीं, पर्सनल में नहीं है, ये अभिनय में गंदा कर रहा है, पर्सनल में नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो। ऐसा अगर जान गए तो श्री कृष्ण के सिवा पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है, वो अपने आप से अपना अभिनय कर रहा है, जगन नाटक वही भवा। तो नरसिंह रूप भगवान, राम रूप भगवान, नारायण रूप भगवान के, ये रूप तो ये तो भगवान के, ये भी भगवान के ही है, पक्का समझ लो। वो अपने जगन नाटक वैभव पर ऐसा जादूगर है कि अपने आप को इतने रूपों में बना के खेल रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु प्रताप से बात समझ में आती है। अब इनके प्रति मति जा रही, इनके प्रति नहीं जा रही, इसलिए कि अभी ब्याह मति का नहीं हुआ। जब मति का ब्याह हो जाएगा फिर दूसरी जगह नहीं जाएगी। अंतिम समय भीष्म जी कहते, हे श्री कृष्ण, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का अब आप वर्ण कर लीजिए। आज तक कुंवारी रखा है, अब अंतिम समय है, मेरी बुद्धि रूपी कन्या का आप वर्ण कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। कुंवारी रखा है, भीष्म जी ने कहा अभी तक, हाँ अभी तक बुद्धि में किसी और का वर्ण नहीं कि आपके सिवा, अब आप अपनी वस्तु को स्वीकार कीजिए। भगवान विविध रूप धारण करके लीला करके उनको भ्रम में डाल सकते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जैसे जादू दूसरों पर असर करेगा लेकिन जमूरे पे नहीं, जो उसका है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, उसकी परिचर्या में उसको सब पता है कि कहां से कौन हरकत हो रही है। लोग प्रभावित है यार, वो 4 जगह से काट रहा है, एक जगह से भी नहीं काट सकता वो केवल उसकी आंख बांधने का जो मंत्र, आंख बांधने की कला है, उसके द्वारा कई चीजें ऐसी आश्चर्यजनक जिसे सब प्रभावित है, पर वो नहीं प्रभावित है, उसको पता है। ऐसे ही भगवान का भक्त जानता, घोर से घोर लीला या सौम्य से सौम्य लीला या प्रिय से प्रिय लीला, वो तीनों में अपने भगवान को देखता है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की लीलाएं हो रही,
भगवान ही है। और वो तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जो वो प्राकृतिक माया को थोड़ी है। तभी बच्चा हो, सदगुरुदेव का वर्ण करो और उनकी आज्ञा से चलो, तब सब संशय नष्ट हो जाते हैं, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रीति के बाद फिर ये नहीं नजर आता कि कोई और है, अपना ही प्रीतम नजर आता। उत्तम के वसस बन माही सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता के अंदर केवल पुरुष भाव अपने पति पे होता है, ऐसे ही भगवत भाव केवल गुरु प्रदत्त ठाकुर पर होता है। गुरु जी ने कहा ये नाम ये रूप बस आजीवन के लिए वह स्वीकार कर ले। पहले गुरु को स्वीकार करो, फिर दो इष्ट देव की स्वीकृति हो जाएगी। रुचि जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे खुद पर बहुत डाउट रहता है कि मैं जीवन में कुछ करने के काबिल हूं भी या नहीं। मैं अपने घर में बड़ी हूं, माता पिता और छोटे भाई हैं, मेरी जो जिम्मेदारियां उन्हें पूरा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। काफी बार परीक्षाओं में भी ऐसा होता है कि मैं सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से समाधान मिल जाएगा। हम पीछे, आगे श्री भगवान को करो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। वो कर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब संभाल लेंगे, पक्का संभाल लेंगे। नहीं? जब हम अपने ऊपर तो डाउट कर सकते, लेकिन भगवान के ऊपर डाउट नहीं कर सकते। वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। मतलब भगवान का भरोसा मतलब विजय ही विजय है। ईमानदारी से सच्चाई से चलो और भगवान का भरोसा करो, वही सर्व सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। बकाया इस संसार में कोई सफल हो सके बड़ा मुश्किल है। कदम कदम पर यहां संघर्ष है। आप सफलता की ऊंचाई पर चढ़ रहे हो, बीच की नजर आपको गिराने पे है। भगवान का सहारा लिए बिना इस संसार में चलना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान का सहारा लेते तो लगता है ये क्या है। जब भगवान मेरे साथ है, मैं सत्य से चल रहा हूं, तो फिर ये क्या है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान का भरोसा नहीं है तो कदम कदम पे माया फंसाती चली जाती है। और देखो ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि मानसिक उलझन में फंसे। अब जैसे आप इसी उलझन में फंसी रहो और आपको निष्कर्ष ना मिले तो दिमाग की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी और आप एकदम व्यर्थ के चिंतन में अपने आप को डाल देंगे। हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, सत्संग सुने, अच्छे आचरण करें और अपने आगे श्री भगवान को रखें, जहां भी चलें भगवान को आगे रखें। मेरे साथ भगवान, जब सर्वत्र हैं भगवान तो मेरे साथ भी हैं भगवान। मैं पूरा नहीं कर सकती, लेकिन मेरे में भगवान ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा बल देंगे कि मैं पूरा कर सकते। बिल्कुल पक्का आप निश्चिंत रहो भगवान की शरण में होकर। भगवान ही पूर्ण करने वाले हैं। अगर उनको आगे रखोगे तो डाउट खत्म हो जाएगा, संशय खत्म हो जाएगा। और आप रहोगे तो डाउट है? निश्चिंत किस पर हो? डाउट, हाँ, केवल भगवान पर नहीं। डाउट तो वो जो हमारे संग चल रहा है वही शूट कर देगा। कोई डर ही नहीं रहता गुरुजी, मतलब अब भगवान का नाम लेते हैं तो कोई डर नहीं। हाँ, अब जैसे हम 13 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे तो मन ने यही कहा था कि खाओगे कहाँ और कौन तुम्हारा साथ देगा। बच्चे थे ना, तो एक ही उत्तर अंदर से निकला था, भगवान। और उसी उत्तर ने आज तक बिल्कुल परिपक्व रखा है, बहुत बचा के रखा है। बहुत सी, ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा जीवन का मार्ग ऐसे ही कट जाता है। बड़ी विपत्तियां, बड़े अव्यवस्थाएं, बड़ी, तो उन सबको सहने की सामर्थ्य भगवान देते हैं, कदम कदम पर चलने की सामर्थ्य भगवान देते हैं। इसलिए हमें लगता है सबको अपने आगे भगवान को रखना चाहिए। जैसे अर्जुन ने आगे रखा ना भगवान को, सारथी के रूप। चलाओ आप महाराज, जीवन की गाड़ी जिधर चलाओगे मैं आपको ही साथ लेकर चलूंगा और आप ही साथी मेरे हो। वो कभी हार नहीं सकता, वो जीतेगा। उसकी हार भी जीत में बदल जाएगी, उसकी विपत्ति भी संपत्ति प्रदान करने वाली, उसका दुख भी सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, जो आनंद सिंधु भगवान को अपने साथ रखता है। जी हितू जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, गुरु के रूप में धारण करने की क्या प्रक्रिया है? क्या गुरु स्वयं अपने अनुयायी को चयन करते हैं? दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कभी कभी अधिकारी शिष्य को गुरु खोज लेते हैं और कभी कभी शिष्य को गुरु की खोज करनी पड़ती है। जो अधिकारी शिष्य होते, भजन परिपक्व हो गया है तो बस अमृत डालना है, नामामृत डाल दिया, उज्जवल प्रकाश हो गया। और कभी कभी अधिकारी गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है, दोनों को करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है कि पहले भगवान को गुरु बनाओ,
वही सबके गुरु हैं। हे करुणा में प्रभु, यदि प्रगट में गुरु की आवश्यकता है तो आप आकर के हाथ पकड़ लो या मुझे वहां पहुंचा दो। मुझे पता नहीं कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है, कौन मेरा गुरु है कौन मेरे गुरु योग्य नहीं। नाथ, आप ही मेरे गुरु हो। अगर प्रगट में गुरुदेव की जरूरत है तो आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को हमारे समीप ला दो। नाथ, अब ये भार आपके ऊपर। हम यही कह रहे हैं, पहले भगवान को आगे करो। किसी भी विषय में भगवान को आगे कर लो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको कोई छल कपट से फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान साथ है। और भगवान नहीं साथ आगे हैं तो आपकी बुद्धि मान लो प्रवचन देख के मान सकती है, हजारों की भीड़ देख के मान सकती है कि बहुत बड़े महात्मा है, पर पता नहीं कपट हो, पाखंड हो, छल हो, दंभ हो। भाई सत्य क्या है ये तो गोविंद जानते हैं ना। माया का बाहरी रूप तो देखो, संसारी लोगों की भीड़ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये सब क्या गुरु जी होते हैं क्या? भाई गुरु तो बनाया अध्यात्म के लिए, लौकिक के लिए गुरु बनाया क्या? ये तो सब लौकिक है। और अध्यात्म की हमें पहचान नहीं, तो अध्यात्म के लिए वंदे कृष्णम जगत गुरु, उन्हीं को मानो और वो जहां पहुंचा दे तो उन्हीं पे भगवत भाव कर ले तो कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रक्रिया, पहले भगवान को गुरु मानो और फिर जब भगवान गुरु के रूप में मिल जाए तो गुरु साक्षात परब्रह्म। फिर उनमें संत बुद्धि या मनुष्य बुद्धि मत रखो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे गुरुदेव, और बस उनकी आज्ञा पर तो भगवत प्राप्ति निश्चित। भगवान की कृपा से गुरु की प्राप्ति, गुरु की कृपा से भगवान की प्राप्ति। जी। दीपक घावरी जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सामाजिक, पारिवारिक तथा शारीरिक अनुकूल प्रतिकूल, सम्मान अपमान निंदा जैसी परिस्थितियों में निरंतर नाम जप करते हुए समभाव समझने का रखने का हृदय से पूरा अभ्यास कर रहा हूं। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रभु की कृपा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम हर सीमा से परे असीम प्रेममय है। ये भी महाराज जी की मानव शरीर एक साधन तो है ही, पर उचित आध्यात्मिक अवस्था के पहुंचने पर यह साध्य भी है। महाराज जी, मतलब इसी शरीर से साधन करेंगे। हाँ बिल्कुल, महत्व है। 24 गुरुओं में शरीर को भी गुरु माना है श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने, क्योंकि कागभूषुंड जी से पूछा गरुड़ जी महाराज ने कि जब आपकी इतनी सामर्थ है कि महाप्रलय में भी आप तो कौवे का शरीर क्यों धारण किए हैं, आप कोई भी शरीर धारण, तो उनका इस कौवे के शरीर से मुझे भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति मिली, इसलिए मैं इस शरीर को कभी नहीं त्यागता हूं। उनको यह ऐसा वरदान प्राप्त था। तो सही पूछो तो पहले वैराग्य में इस शरीर को हम घृणा बुद्धि से देखते हैं, और जब लक्ष्य के समीप पहुंचते हैं तो इस शरीर को भगवत स्वरूप देखते हैं कि तेरी कृपा से जो जन्म जन्म से हम बिगाड़ रहे थे आज मैंने संभाल दिया, तेरी कृपा से संभल गया। ये शरीर ना हो तो भजन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो प्रवचन नहीं हो सकता, शरीर ना हो तो हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, शरीर ना हो तो हम गुरु की सेवा नहीं कर, इससे सब हो रहा है। हाँ, इससे गलत ना होने पाए, बस गलत के लिए वैराग्य है और सही के लिए जैसे भगवान की सेवा में लोटा तो हम उसको कितना बढ़िया साफ करके पवित्र, ये छूना नहीं, उसको हम बड़े भाव से रखते हैं। अगर कहीं कुछ इधर उधर छू जाए तो हम पैर छूते हैं कि ये भगवान का लोटा है, अब ये भगवान का पात्र, सेवा पात्र है। ये शरीर क्या है? भगवान का सेवा पात्र है। अब ये ब्रह्म स्वरूप हो गया, अब ये भगवत स्वरूप हो गया। तो ये बात आपकी आदरणीय है कि शरीर भी आगे चल करके भगवत स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं। शरीर भी गुरु स्वरूप हो जाता है, क्योंकि 24 गुरुओं में शरीर को भी दत्तात्रेय जी ने गुरु रूप में वर्ण किया। इससे भगवत प्राप्ति, इससे दिव्य से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति अन्य योनियों में थोड़ी हो सकता, मनुष्य योनि में इस शरीर से हो सकता है। इसलिए धन्य है ये शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति करा दिया, धन्य है शरीर जो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में चला रहा है, और निंदनीय है वो शरीर जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भोगों में समय नष्ट कर रहा है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवित सौ समान थे, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। भगवान की बड़ी कृपा है, जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो गया है और भगवान का नाम लेने लगे, भजन करने लगे और समता की तरफ दृष्टि हो गई तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मान अपमान में सम, दुख सुख में सम, लाभ हानि में सम, संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हम संतुष्ट हैं। अंतःकरण की कैसी भी परिस्थिति हो वो विक्षिप्त नहीं, समता, वो है। हाँ, प्रयत्न और कृपा दोनों से होता है।
हमारा प्रयत्न और इष्ट गुरु कृपा दोनों से होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इष्ट कृपा, प्रयास हमारा और कृपा भगवान की, गुरु की, उसी से पार हो जाते हैं। नाभि क्षेत्र में सर्जरी की वजह से निकालना पड़ा 25 वर्ष पहले। जी तो प्राण ऊर्जा चलाने के लिए नाभि क्षेत्र का क्या महत्व है? देखो, आप सुनो, बिल्कुल सहज सरल ढंग समझ लो। आपके श्वास ऊपर जा रहे, आपके श्वास नीचे आ रहे, इसमें नाम चिंतन करो, सहज प्राणायाम होता चला जाएगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कल ही हम प्रातःकालीन के सत्संग में पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन कि बाबा आजकल योग सिखाने आते हैं लोग, तो योग सीखना चाहिए कि नहीं? तो बाबा ने कहा सहज योग से जो प्राप्त होता है वो योग से भी नहीं प्राप्त होता। सहज योग है हर श्वास में अधिक से अधिक नाम, जैसे बैठे अब अंदर जपेंगे, अभी तुम बोल के राधा 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 ऊपर बोलते चले जा रहे हैं, वायु चढ़ाते, फिर नीचे राधा 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 राधा। ये सहज योग है। इसमें सब जो प्राणायाम करने पर प्राणवायु का संशोधन होकर प्राण सूक्ष्म होता है, षट चक्र का भेदन करता है, सब अपने आप हो जाता है। आप निश्चिंत रहिए, केवल नाम चलाइए और समदर्शिता पर दृष्टि रखिए, फिर क्या है, फिर तो सारी बात बन गई। हाँ, फिर सारी बात बन गई। अब बस ये है कि ये आकर्षण जो माया है, इससे बचना है। काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, जवान का पक्का, लंगोटी का पक्का और मन का पक्का। जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पे हरिना मिले तो तुलसीदास जवान। किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो और भगवान का नाम, सत्य वचन, भगवान का नाम निरंतर चल रहा हो और अधीन भगवान के हो, सब हो जाता है। देखो, योग का भी साधन किया है। जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे तो जो प्राणायाम के द्वारा सामर्थ्य मिलती है, जैसे सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से, बाहरी जो प्राकृतिक द्वंद्व है और आंतरिक द्वंद्व है, दोनों से, तो बाहरी द्वंद्व तो सह जाते थे प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम अगर खींच करके 90 प्राणायाम करते थे ना, तो भीषण सर्दी में भी गर्मी लगती थी, ऐसा था, तो क्योंकि यौवन अवस्था थी। लेकिन आंतरिक द्वंद्वों के सहने के लिए सामर्थ्य वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होती है। नहीं, बड़े बड़े, देखो चांगदेव नाम के एक योगी थे, 1400 वर्ष तक वो जीवित रहे। अपनी आयु को जिस समय मृत्यु का समय आता, वो प्राणवायु चढ़ा करके समाधि में पहुंच जाते, लेकिन ज्ञान नहीं था परमात्मा तत्व का। तो जब ज्ञान देव से मिले ना, तब उनको ज्ञान देव की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें लगता है कि अगर हम नाम, जब देखो भगवान कह रहे हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपया, मैं तुम्हें बुद्धि योग प्रदान। भगवान जब बुद्धि योग दे देंगे तो सब योग की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना? आप नाम में अधिक से अधिक आराम, जैसे आराम मुद्रा में बैठे हैं, अधिक से अधिक आराम मुद्रा में, तो प्राणवायु का केवल संशोधन होकर उसे सूक्ष्म होना होता है। और जहां सूक्ष्म हुई तो सुषुम्ना मार्ग खुल जाता है। ऑपरेशन से सुषुम्ना मार्ग थोड़ी कोई निकाल सकता है। तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, जे ही सुषुम्ना मार्ग का संचरण हुआ तो सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषियों में जागृत होती है, वो नाम से सब कुछ हो जाएगा। हम आपसे सच्ची कह रहे हैं, खूब नाम जप करो और समदर्शिता पर दृष्टि रखो। मयंक कंसल जी, राधे राधे। कनाडा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, जो किया तिस हरि किया, भयो कबीर कबीर। ये सिद्ध महापुरुष की बात है। ऐसा भाव हमारे में कब आया? हाँ, जब अपना देहाभिमान नष्ट होकर भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। आज के सत्संग में पहले श्रीपाद प्रबोधानंद जी की चर्चा में था ना, अहमता और ममता का त्याग, अहंकार और ममत्व का त्याग। ये बहुत कठिन है। अहंकार, कुछ भी कार्य करो स्वीकृति हो जाती है। अपने को हर समय ऐसा लगता है मैं पुरुष हूँ, देह भाव का ही अहंकार रहता, मैं करता हूँ, मैंने भोगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, ये अहंकार है। जब अहंकार भगवान में समर्पित हो जाता है, तब ये भाषा निकलती है जो कबीरदास जी कह रहे हैं। समझ रहे ना? हाँ, करता तो वास्तविक तुम नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। 3 गुणों की माया के यंत्र में तुम चढ़े हुए एक कठपुतली की तरह हो, पर स्वीकार कर लिया तो भोगना पड़ेगा। इसका यही खेल है, माया का यही खेल है कि स्वीकार कर लिया तो बंध गए,
अस्वीकार कर दो, अभी निकल जाओगे। जैसे तुम्हारे मन में काम आया, अस्वीकार कर दो, मैं नहीं भोगूंगा, निकल गए, वो शांत हो जाएगा। थोड़ी देर जला के फिर शांत। कोई गाली दिया, अस्वीकार कर दो। कोई अपमान कर रहा, अस्वीकार कर दो, मत स्वीकार करो। तुम्हें दे रहा गाली, तुम नहीं ले रहे तो कोई परेशानी नहीं। पर ऐसा नहीं होता, अहंकार पर चोट लगती, जहां हमें कोई गाली दे, निंदा करे, और जब बड़ाई करे तो अच्छा लगता है। तो ये मायाकृत स्वभाव है, इसी को भजन बल से हटाया जाता है। तो नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और जो अपना कर्तव्य है उसको भगवान की पूजा मान के करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो कर्तव्य को भगवान की पूजा समझता है वो बहुत अच्छा भक्त हो जाएगा। चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो, कोई भी पद पर हो, अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का नाम जप करे, भगवान के आश्रित रहे, सत्संग सुने, तो उसको ऐसा ज्ञान होने लगेगा धीरे धीरे। देखो, आप तो एक साधारण गृहस्थ हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, उनकी महान तपस्या और भक्ति के आगे दुर्वासा जैसे तपस्वी फेल हो गए, वो पीछे हो गए उनके आगे। उनका समर्पण जोड़ का था, इनमें तपस्या का अहम था, तभी तो कृत्या उत्पन्न कर दी मारने के लिए। लेकिन वो दैन्य महापुरुष ऐसे ही खड़े रहे। तो भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारकर भुवन में दौड़ाया। जब ब्रह्मा और भगवान शिव ने कहा हरि के इस अमोघ अस्त्र को हरि के सिवा कोई नहीं बचा सकता सुदर्शन चक्र से, तो हरि के पास गए तो हरि ने कहा मेरी भी सामर्थ्य नहीं, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। अम्बरीश जी के पैर पड़ो जाकर, वो क्षमा कर दे तो यह अस्त्र शांत हो जाएगा। तब अम्बरीश जी के जब चरणों में गए तो अम्बरीश जी ने कहा आज तक भगवान की जो सेवा बनी, जो भजन बना, जो व्रत नियम संयम भगवान की कृपा से हुए, उस सब का फल दुर्वासा को देता हूं, और मेरे प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत। उसी समय सुदर्शन चक्र, तब उन्होंने चरणों में गिर के कहा मैंने भगवान के अहंकार रहित भक्ति की महिमा को देख लिया। मैं एक तपस्वी होकर भी जिसको नहीं हटा पाया वो तुम्हारे। और चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, पर सावई मना कृष्ण पदारविंदेव, उनका मन भगवान के चरणों में। तो जब हमारा चित्त भगवान के चरणों में जुड़ता है तब हमारा अहंकार गलित हो जाता है। अच्छा बताओ, इस पूरे शरीर की रचना में आप कहां थे? आप जहां पैदा हुए उसके लिए आप कहां थे? आपकी कोई उसमें राजी, कोई दस्तखत, समझ रहे हो? आपका नाक, आपका आंख, आपका कान, जैसा बनाना था बनाने वाला कोई और है ना। स्वभाव किसी ने और ने ही तो दिया है, बल किसी और ने ही तो दिया है। अब आपने इसे अपना मान लिया है, यह है नहीं आपकी। आपकी रचना है क्या शरीर? शरीर अपनी रचना तो है नहीं, भगवान की रचना है कि नहीं? तो इसमें बल किसका है? भगवान का। इसमें है कौन? भगवान। तो बस जब ये बात मान लोगे तब पाप आचरण नहीं होंगे। जैसे कोई कहे ना कि सब भगवान कराते हैं, पाप भी कर रहा है, तो भगवान ने नरक भी बनाया है, भगवान ने दंड भी विधान बनाया है, भगवान रोग भी बनाए, तो फिर वो भी भोगना पड़ेगा। ये स्थिति है जो कबीरदास जी ने कहा है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। उन्हीं के दोहों में है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। स्पष्ट उत्तर दे रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अतिसा करी, तामे दो न समाए। समझ रहे ला? ये ऐसी साकरी गली, इसमें एक ही होके जाता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है, तो अब हरि सब करता है, हरि सब करवा रहे, मंगलमय कार्य हो रहे हैं। तो क्या जिसके अंदर हरि की भावना आ जाती है कि हरि कराते हैं, तो उससे क्या पाप हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी वासना जरा समर्पित करके देखो भगवान में, फिर देखो कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। इतना आनंद अपने अंदर है, कोई इच्छा ही नहीं रहे। तो ये अज्ञानी जन है जो अहंकार पूर्वक अपनी क्रियाओं को स्वीकार करके, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे करूंगा, भगवान करे, वो विमूढ़ात्मा अहंकारी है जो भगवान के द्वारा सब हो रहा है। देखो कितने चराचर जीव रचे गए भगवान। ये इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? देखो हम लोग, सबकी आंख के नीचे नाक है, नाक के नीचे मुंह है, लेकिन सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। अरे 1 अरब 30-40 करोड़ तो हम भारतवासी है, नहीं है? और सब अलग अलग पहचाने जाएंगे, सबका फिंगरप्रिंट अलग होगा। कितना चमत्कार है, नहीं है? फिंगरप्रिंट अलग नहीं होगा सबका,
देखो कितना उसका चमत्कार देखो। अच्छा, पशु पक्षियों को देखो कितने रंग बिरंगे, कितने सुंदर, कितने स्वस्थ। चराचर जगत को बनाने वाला वही है। जब कृति है तो फिर उस कृति की रचना करने वाला भी है नहीं? तो इसका नाम है प्रकृति, तो इसको रचने वाला है परमात्मा। जब तक हम परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं होते तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होगा, समझे में नहीं आएगा। क्योंकि विमूढ़ता है ना, मूढ़ता होने के कारण समझ में नहीं आती। दो जनों की ओर प्रश्न है महाराज जी, उनका भी सेम प्रश्न है कि भगवान की मर्जी, और आप कहते हैं कि निसंकल्प हो जाओ, पर कहते हैं कि जैसे कभी कोई फैसला लेना पड़ता तो कैसे पता लगे कि ये भगवान का है या मेरा है? अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में लिखी। अगर शास्त्रों की समझ नहीं आती तो संतों से सुनो, अगर संतों में पहुंच नहीं है तो हृदय की सुन लो। क्या तुम गलत करने चलते हो तो तुम्हारे हृदय में बात आती है कि नहीं गलत है, फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं। तो हृदय की बात सुनने के लिए हृदय के कान लगाओ, हाँ, तो आपको निर्णय मिल जाएगा सही है कि गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको पता है मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि जिसको ये पता ना हो कि मैं गलत नहीं कर रहा। जान करके भी गलत कर रहे हो, अगर वही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते ये भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ पुरुष सोने का नाटक कर रहा हो तो जगाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो जगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है? कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूं, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूं। हाँ, जहां संदेह हो वहां संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगे। क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और तुम उसके बच्चे हो। जैसे खेलना चाहो वो खिलौना तुम्हें ला के दे देगा, जब खिलौने से रोगे तब वो आगे का रास्ता बता देगा। पक्का समझो, जो पापाचरण में मस्त है भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान जाने, पर होती है, नहीं होती। एक आदमी 100 ग्राम अन्न खाता है, एक आदमी आधा किलो पाता है, एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है। जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी आदि, उनका भी पेट परमात्मा भरता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, हम लोग ऐसे हैं जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही और डिब्बे में एक आदमी दौड़ रहा है। उसे पूछा लोगों ने, भाई तू क्यों दौड़ रहा है ऐसे ऐसे? बोले मुझे अमुक स्टेशन जाना है। भाई ट्रेन दौड़ रही, तू बैठ जा। ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते, कर्म स्वतः होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा है, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के कर्ता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती कि मैंने ये किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर ये स्वीकृति भगवान में हो जाए, अहंकार समर्पित हो जाए, तो बुरे से बुरा, जैसे युद्ध में हजारों लाखों लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा धर्म में, और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, धृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा हतो, बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहां उदास हुए तो धृष्टद्युम्न ने तुरंत, और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो उसका पतन होता है, धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पाए?